हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस राइटिंग। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और पीवाईक्यूज भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहां से जाकर उन्हें देख सकते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आप सभी के लिए रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लाती रहूंगी सभी सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2, दैट इज प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस राइटिंग। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के फीचर क्या क्या होते हैं। ये एग्जाम काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। देखो, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस के सामने क्लियरली और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना, ताकि ऑडियंस इजीली समझ सके। फीचर क्या होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के? क्लियर ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रेजेंटेशन का पर्पस क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल, ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना या मोटिवेट करना। सेकंड, कॉन्फिडेंस, स्पीकर को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। थर्ड, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स और पोस्चर पॉजिटिव होने चाहिए। फोर्थ, सिंपल लैंग्वेज, दैट इज डिफिकल्ट वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए। फिफ्थ, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस क्लियर और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। सिक्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। सेवंथ आप लिख सकते हो, ऑडियंस इंटरेक्शन, ऑडियंस को एंगेज करना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एट्थ, यूज ऑफ विजुअल एड्स, दैट इज चार्ट्स, पीपीटीज और इमेज प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव का यूज करके हमारी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना। आई होप आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इमेज थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। देखो, वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज का यूज करके पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है, राइट। अब हम देखते हैं कि वर्बल क्यूज क्या होते हैं। जो कम्युनिकेशन वर्ड्स और वॉइस के थ्रू होती है उन्हें हम वर्बल क्यूज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी, पोलाइट लैंग्वेज, क्लियर स्पीकिंग, पॉजिटिव टोन, कॉन्फिडेंस, हमारे वर्बल क्यूज है। गुड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं हमारे वर्बल क्यूज और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, राइट। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी वर्बल क्यूज की? कि गुड इंप्रेशन क्रिएट करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। नॉन वर्बल क्यूज देखते हैं हम। नॉन वर्बल क्यूज मतलब बिना वर्ड्स की कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, स्माइल, आई कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर, ड्रेसिंग सेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है और कॉन्फिडेंस शो करता है। बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, देखो बॉडी मूवमेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं यहाँ से। ये टॉपिक भी ना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। बॉडी मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि कॉन्फिडेंस शो करता है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, इमोशंस एक्सप्रेस करता है। इसके एग्जांपल हो गए आई कांटेक्ट, देखो कॉन्फिडेंस और अटेंटिवनेस शो करता है आई कांटेक्ट। फ्रेंडलीनेस और पॉजिटिविटी शो करती है हमारी स्माइल। प्रोफेशनल हैंडशेक हमारा शो करता है प्रोफेशनलिज्म। स्ट्रेट पोस्चर शो करता है कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। नोडिंग शो करता है एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, राइट। आई होप आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज भी समझ आई होगी। नाउ मूविंग फर्दर। देखो, बिजनेस लेटर आपके काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसमें आप लोग फॉर्मेट को अच्छे से देख कर जाना क्योंकि फॉर्मेट फिक्स रहता है एंड एग्जाम में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करा दिया है, लेटर टू प्रिंसिपल का। ये बिजनेस लेटर के फॉर्मेट में ही प्रॉपर एक्सप्लेन है। ओके, सबसे पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, देन द नेम ऑफ द कॉलेज, देन सब्जेक्ट, देन रिस्पेक्टेड मैम, देन आपकी आएगी मेन बॉडी एंड लास्ट में आप उसे कंक्लूड कर दोगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली एक्स वाई, की जो भी आपका नेम है वो लिखिए। अब हम देखते हैं सर्कुलर और मेमो क्या होते हैं। देखो, सर्कुलर एक ऑफिशियल नोटिस होता है जो एक साथ बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉलीडे नोटिस, मीटिंग नोटिस। इसके फीचर क्या क्या होते हैं? देखो, कॉमन इन्फॉर्मेशन होते हैं सर्कुलर में सभी के लिए, बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर भेजा जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब हम देखते हैं कि मेमो क्या होता है। मेमो शॉर्ट इंटरनल मैसेज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है एम्प्लॉयज को। ये शॉर्ट मैसेज होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है और ऑफिशियल पर्पस होता है। अगर हम सर्कुलर और मेमो के डिफरेंस के बीच में बात करें तो सर्कुलर काफी सारे लोगों को भेजा जाता है बट मेमो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को भेजा जाता है। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन देता है और मेमो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, रिपोर्ट राइटिंग।
देखो, बिजनेस लेटर और रिपोर्ट राइटिंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जहां से हर साल क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। आप लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से करके जाना। मैंने इसके बाद एक रिपोर्ट की स्लाइड भी आप लोगों के लिए लगा दी है, आप लोग वहां से रिपोर्ट का फॉर्मेट देख सकते हो। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है उसमें। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी इवेंट या एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली प्रेजेंट की जाती है। फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, सबसे पहले आता है आपका टाइटल, मतलब कि आप रिपोर्ट की हेडिंग देते हो। फिर क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन, इवेंट या टॉपिक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हो। फिर आप देते हो मेन बॉडी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ऑब्जर्वेशन। फिर आप देते हो कंक्लूजन, दैट इज ओवरऑल रिजल्ट समरी। फिर आप देते हो सजेशन, इंप्रूवमेंट या फिर रिकमेंडेशन। यहाँ पर मैंने आपके बिजनेस रिपोर्ट का एग्जांपल लगा दिया, आप लोग उसे देख सकते हो। इस वे में हमने अपना पूरा चैप्टर तो कंक्लूड कर लिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि इससे काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एंड इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा फ्रेम होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर 1 की वीडियो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। मैं आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो भी लेकर आऊंगी और सभी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लेकर आऊंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।